हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जाम होगा, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में यूज़फुल होगा। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि होम्योपैथिक रेमेडी वो भी कौन सा सिम्टम है। म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल, मतलब कि अनबियरेबल म्यूज़िक की जो सारी मेडिसिन है उसका हम कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट उसमें कितनी मेडिसिन आती है, लाइक फर्स्ट एकोनाइट भी आएगी, एम्ब्राग्रेसिया, एसारम यूरोफियम, नेट्रम कार्बोनिकम एंड सबाइना। तो ये जो पांचों मेडिसिन है वो म्यूज़िक की अनबियरेबल सिम्टम की है। फर्स्ट एकोनाइट में क्या होता है कि म्यूज़िक इतना अनबियरेबल होता है पेशेंट को कि जब भी वो म्यूज़िक सुनता है पेशेंट सैड हो जाएगा एंड एंग्जियस हो जाएगा। तो अगर ऐसा सिम्टम आता है मतलब कि ये एकोनाइट का सिम्टम है, तो इसका कीनोट सिम्टम क्या होता है कि पेशेंट को म्यूज़िक अनबियरेबल होता है, प्लस उसको फियर होता है, प्लस उसको रेस्टलेसनेस होता है। तो अगर ये तीनों सिम्टम मिलते हैं तो समझ लेना है कि ये एकोनाइट मेडिसिन ही है। सेकंड इज़ एम्ब्राग्रेसिया। अब एम्ब्राग्रेसिया में क्या होता है कि पेशेंट को म्यूज़िक इतना अनबियरेबल होता है कि उसके जो नर्वस ऑल कंप्लेंट्स होती है उसको म्यूज़िक एग्रावेट कर देगा। मतलब जब भी पेशेंट म्यूज़िक सुनता है तब उसकी जो सारी नर्वस कंप्लेंट्स होती है वो एग्रावेट हो जाएगी। तो आपको समझना है कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है, मतलब कि वो इतना साय है, एम्ब्रेस है एंड ऑल्सो म्यूज़िक उसको एग्रावेट करता है, ये सारे सिम्टम, अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो समझ लो आपको कि ये एम्ब्राग्रेसिया क्या ही सिम्टम है। मतलब जो एम्ब्राग्रेसिया होता है वो इतना साय पर्सन होता है, वो इतना क्राउड एरिया में भी नहीं रहता है, वो ऑलरेडी अलोन रहता है, मतलब इतना साइनेस होता है उसमें। तो ये जो अगर सिम्टम आ रहा है तो आपको याद रखना है कि ये एम्ब्राग्रेसिया का पेशेंट है। थर्ड इज़ एसारम यूरोफियम। अब इसमें क्या होता है कि ये इतना एक्सट्रीमली सेंसिटिवनेस होता है ऑल इम्प्रेशन से, मतलब कि साउंड, नॉइस, रस्टिंग, अनबियरेबल। इसलिए सेम वही कि साउंड से इतना सेंसिटिव है तो मतलब म्यूज़िक से ही इतना सेंसिटिव होगा, तो इसलिए उसमें म्यूज़िक होता है वो अनबियरेबल होता है। लाइक उसको इतना सेंसिटिवनेस होता है कि अगर क्रैकलिंग ऑफ द पेपर होता है, मतलब कि आप पेपर को ऐसे उठाते हो और उसका जो साउंड होता है वो भी उसको अनबियरेबल होता है, वो भी इसको इतना इरिटेट करता है, इतना ये एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस होता है। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है वो बोल रहा है कि मुझे म्यूज़िक से बहुत इरिटेटेड होता है, ऑल्सो मुझे कोई पेशेंट ऑल्सो कोई अगर सोच लो कि कोई पेपर उठा रहा है उसकी जो आवाज़ है उससे भी मुझे इरिटेशन हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये एसारम यूरोफियम का ही पेशेंट है। फॉर रीज़न नेट्रम कार्बोनिकम। अब नेट्रम कार्बोनिकम में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें उसको म्यूज़िक इतना अनबियरेबल होता है कि म्यूज़िक जो सैडनेस एंड इमोशनल डिप्रेशन होता है वो प्रोड्यूस करेगा। मतलब जब भी पेशेंट म्यूज़िक को सुनता है तब वो सैड हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब ये इतना इमोशनली वीक होता है। तो ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है मतलब कि नेट्रम कार्बोनिकम का ही सिम्टम है। 5 टेस्ट सबाइना। सबाइना में सेम वही है, म्यूज़िक उसको अनबियरेबल होता है। उसमें क्या होता है कि इमोशनल एक्साइबिलिटी होती है, इसमें नर्वस एक्साइबिलिटी थी, उसमें इमोशनल एक्साइबिलिटी होती है। मतलब कि उसके जो ऑल इमोशनल स्पीयर होते हैं ये म्यूज़िक इफ़ेक्ट करेगा और उसको प्रोड्यूस करेगा नर्वसनेस। मतलब जब भी वो म्यूज़िक सुनता है तब उसके जो सारे इमोशनल स्टेट थे, सारे जो इमोशनल, वो कोई भी थिंकिंग से इमोशनल हो रहा था वो सारे सिम्टम एग्रावेट हो जाएगी और इससे वो नर्वस हो जाएगा। तो समझ लो कि अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है सबाइना में कि उसको इतना म्यूज़िक अनबियरेबल है, विथ उसको यूटेराइन कंजेशन भी होगा, मतलब कि यूटेराइन से रिलेटेड कोई सिम्टम हो रहा है इन फीमेल में, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा, तो समझ लो ये सबाइना का ही सिम्टम है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि आपको कंपेयर करना है कि एकोनाइट में क्या होता है कि सेम उसमें भी म्यूज़िक तो अनबियरेबल ही होता है पर ऑल्सो उसको फियर एंड रेस्टलेसनेस होगी। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपको याद रखना एकोनाइट। तो ऐसे आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछेंगे, तो ये सब जो पांचों मेडिसिन है वो याद रखना है कि म्यूज़िक अनबियरेबल में एकोनाइट, एम्ब्रा, एसारम, नेट्रम कार्ब एंड सबाइना, ये पांचों मेडिसिन आती है। अब हम समझते हैं कि ये जो सारे मेडिसिन है वो इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज़फुल होगी। तो फर्स्ट एकोनाइट। अगर एकोनाइट का कोई पेशेंट है तो वो बोलेगा म्यूज़िक वो होता है वो उसको सैड एंड एंग्जियस कर देता है, मतलब आई फील अनईजी एंड स्केयर मतलब फियर। तो ऐसा उसको सिम्टम हो गए, ये पेशेंट के वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। सेकंड इज एम्ब्रा। एम्ब्रा में पेशेंट के वर्ड्स क्या हो गए, आई फील ऑकवर्ड, इट डिस्टर्ब मी व्हेन पीपल आर अराउंड। सेम वही, उसको इतना साइनेस होता है कि उसके अराउंड पीपल होती है तो भी वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड ऑल्सो म्यूज़िक से उसको ऑकवर्ड फील होता है। तो ऐसे पेशेंट के वर्ड हो गए, तो मतलब समझना है आपको कि ये एम्ब्रा का सिम्टम है। थर्ड इज एसारम। एसारम में पेशेंट के वर्ड्स हो गए, इवन पेपर नॉइज हर्ट्स मी, एवरीथिंग साउंड टू लाउड। मतलब कि पेपर का जो नॉइज होता है वो भी उसको इतना लाउड फील होगा कि उससे उसको इरिटेशन होगा, इतना वो सेंसिटिव होगा है। तो पेशेंट ऐसे उसको
डिस्क्राइब करेगा। 4 इज अ नेट्रम कार्ब, और नेट्रम कार्ब में पेशेंट कैसे बोलेगा, म्यूजिक मेक मी लो, आई फील डिप्रेस, म्यूजिक से उसको डिप्रेशन फील होता है। तो ऐसा सिम्टम है, मतलब कि ये नेट्रम कार्ब का सिम्टम है। 5 इज अ सबाइना, सबाइना में पेशेंट के वर्ड्स हो गए इरिटेशन प्लस एक्साइटमेंट एंड यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब म्यूजिक से उसको इरिटेशन एंड एक्साइटमेंट होता है प्लस उसको यूटेराइन ब्लीडिंग का कोई सिम्टम है, मतलब कि ये सबाइना का पेशेंट है। तो ऐसे आपको याद रखना है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। थैंक यू।